सड़क हादसों में घर लौट रहे 14 श्रमिकों की मौत। पूर्णबंदी यानी लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घरों को लौटने के दौरान रास्ते में गुरुवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 14 प्रवासी श्रमिकों की मौत, 59 अन्य घायल हो गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि भोपाल से लगभग 180 किलोमीटर दूर गुना में तड़के हुई दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के 8 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई और 55 घायल। प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र के जिस ट्रक में सवार होकर आ रहे थे, यह गलत दिशा से आ रही एक खाली बस से टकरा गया। वहीं दूसरा हादसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ, जहां पंजाब से बिहार पैदल लौट रहे श्रमिक दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर रोडवेज की एक बस के चपेट में आ गए। इस हादसे में बिहार के 6 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई और 4 घायल। वहीं बात करते हैं मजदूरों के हितों की, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने का राशन मुफ्त। लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने गुरुवार को राहत उपायों की घोषणा की। इसके तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना दाल दी जाएगी। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी वालों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। सीतारमण ने कहा है कि इसके साथ ही राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा, यानी कि प्रवासी मजदूर को अपने राशन कार्ड का किसी भी राज्य में उपयोग कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके 23 राज्यों में अगस्त तक 67 करोड़ लाभार्थी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में आने वाले 83% लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राहत घोषणाएं बिना कार्ड के भी चावल, गेहूं और चना मिल सकेगा। केंद्र सरकार इसका खर्च उठाएगी। 3500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्यों को प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ESI सुविधा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराया आवास योजना। मजदूरों को उनके काम की जगह पर ही रहने की सुविधा देने का प्रयास। रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी राहत। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 रुपए तक का कर्ज। लॉकडाउन से प्रभावित फेरी वालों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन्हें कारोबार की शुरुआत के लिए 10,000 रुपए कार्यशील पूंजी के रूप में मिलेंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए भी खुला पिटारा। किसानों को बगैर किसान क्रेडिट कार्ड के भी मिलेगा कर्ज। 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड। नाबार्ड जो 90,000 करोड़ देता है, इसके अतिरिक्त है ये पैसा। रबी फसल के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए खर्च होगा। बात कर लेते हैं देश में कोरोना की स्थिति की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,000 पार। गुरुवार सुबह 8 बजे तक पिछले 13 घंटों में 3,631 नए मामले। लगातार तीसरी बार 3 दिन में 10,000 से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में एक भी नया मामला सामने नहीं। RT-PCR जांच पर दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रवासियों, विदेश से लौटने वाले लोगों और हरित क्षेत्र के लिए गुरुवार को RT-PCR आधारित पूल टेस्टिंग पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसी जांच तकनीक का उपयोग हरित क्षेत्र में आने वाले जिलों में निगरानी के लिए भी किया जाएगा, जहां अब तक या पिछले 21 दिनों में कोरोना विषाणु संक्रमण एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं बात करते हैं ट्रेनों में टिकट बुक की, तो नियमित ट्रेनों में 30 जून तक की बुक सभी टिकटें रद्द। रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा के लिए नियमित ट्रेनों में की गई सभी पुरानी बुकिंग को रद्द करने और टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाने की गुरुवार को घोषणा की। इसके साथ ही रेलवे ने यह संकेत भी दिया है कि उस तारीख तक सामान्य यात्री सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद नहीं। रेलवे के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
हालांकि यह कहा गया है कि 1 मई से आरंभ की गई श्रमिक विशेष ट्रेन सेवाएं और 12 मई से शुरू की गई विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। नेट परीक्षा की तिथि जल्द जारी। निशंक। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं नवोदय विद्यालय की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके शिक्षकों को लॉकडाउन के बाद नियुक्ति मिल जाएगी। ये घोषणाएं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों से संवाद के दौरान की। पाक ने चीन को 442 अरब का ठेका दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार ने दिया मेर भाषा बांध के निर्माण के लिए चीन की सरकारी कंपनी और पाकिस्तानी सेना की वाणिज्यिक इकाई के संयुक्त उपक्रम के साथ 442 अरब रुपए के ठेके पर किए हस्ताक्षर। चीन को जवाबदेह ठहराया जाए। अमेरिका में 14 राज्यों के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरलों ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को कहा कि वह कोरोना विषाणु वैश्विक महामारी फैलाने के कारण हुए नुकसान के लिए राज्यों और संघ की साझेदारी की मदद से चीन की जवाबदेही तय करें। मैं प्रज्ञा सिंह। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।